अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुरार। अभी इस वक्त मैं मौजूद हूं PP 159 में, जो कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा का हल्का था। यहाँ से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा जीती थी, MPA बनी थी, और MPA बनने के बाद सूबाई असम्बली में गई। सूबाई असम्बली में जाने के बाद वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हुई हैं और तारीख़ की पहली खातून वज़ीर आला बनी है। वज़ीर आला बनते साथ उन्होंने ये बड़ी बड़ी बातें की जी, अहकामात दिए, जिनमें सबसे पहले ये भी था नंबर 1 पे कि 1 महीने की डेडलाइन है तमाम लोगों के पास। 1 महीने के बाद मुझे पूरे पंजाब की कोई भी गली गंदी ना नजर आए, किसी भी गली में कोई मसला मसाइल नजर ना आए, टूट फूट ना नजर आए, कूड़ा करकट ना नजर आए। वो तो बाद की बात है, लेकिन ये मरियम नवाज साहिबा के हल्के में तारों के जाल के अलावा और क्या क्या मुश्किलात हैं, और क्या क्या मसाइल हैं, और क्या क्या अजियतें हैं जो लोगों को मिल रही हैं, आज के प्रोग्राम में जानते हैं। ये सबसे पहले निश्तर बाजार की तरफ से आप अगर आते हैं उमर टाउन आने के लिए, तो आने के लिए ये एक रास्ता है जहाँ से मैं आ रहा हूँ। ये वाला रास्ता आता है जी, ये जहाँ से ये हमारे भैया आगे से गुजर गए हैं, ये निश्तर टाउन से रास्ता आता है उमर टाउन की तरफ। और आते साथ सबसे पहले आपको ये तोहफे तोहफ़ देखने को मिलते हैं। दोनों तरफ ये बिजली की तारें, और ये तारें किसी पोल के ऊपर नहीं लगी हुई हैं, एज़ यूजुअल जैसा एक्सपेक्ट किया जा सकता है। मोस्ट ऑफ द नून लीग के हल्कों से वही यहाँ पे सूरत हाल है जी। दोनों तरफ पोल्स नहीं है, बिजली की तारें अपनी मददाब के तहत लोगों ने किसी डोरी की मदद से या फिर कीलों की मदद से अपनी दीवारों में लगाई हुई है जी। ये दोनों तरफ आप देख सकते हैं, ये देखें, ये अगर आपको कैमरे में नज़र आ रहा है तो ये एक डोरी की तरह डोरी की मदद से लगाई हुई है तार जी। वो पीछे कीलों के साथ लगाई हुई है, वो एक डोरी के साथ छत के साथ उसके पिलर के साथ लगाई हुई है जी। ये तारें यहाँ पे जो सूरत हाल है, जली हुई हैं, नंगी तारें हैं, उसको टेप से कवर किया हुआ है जी। और ये टेप से कवर करना कितना नुकसानदेह हो सकता है, कभी भी बारिश हो जाए, ये इस दीवार के साथ जो कि लगातार टच हो रही हैं तारें, ये दीवार भीगने की वजह से यहाँ पे कभी भी करंट आ सकता है। लोहे के दरवाजे हैं, यहाँ करंट आ सकता है, इधर भी आ सकता है जी करंट, ऐसे ही है। हाँ जी आ सकता है इधर भी। करंट आया तो नहीं कभी? नहीं आया तो नहीं, आता भी है कभी कभी आता। हाँ जी, और गली सारी खराब है, इसमें प्लाट थोड़ा सा बाहर है गली हमारी, इसमें रास्ता नहीं है निकलने के लिए। हम किराएदार उस तरह किराए पे रहते हैं, हमारा तो कोई सहारा भी नहीं, हमारा तो बच्चा भी नहीं, एक बच्चा वो भी नहीं कमाता, मियाँ भी नहीं है कमाने वाला कोई, और हुकूमत की तरफ से ये अजियत दी जा रही है। हाँ, हमें कोई राशन नहीं मिला, हमें कोई अहल नहीं करता, हमारा कार्ड ऐसे ही दे देते हैं, पकड़ा देते हैं, कहते हैं आपका तो अहल ही नहीं है, पैसे भी नहीं आते हमको। अच्छा, ये एक और चीज़ ईशा जी, ये दिखाइएगा ज़रा, ये लोहे का सरिया, लोहे के सरिये के साथ तार बांधी हुई है, और ये जाने दे बच्चे को जाने दें, कोई बात नहीं। ये लोहे के सरिये से तार बांधी हुई है, और ये तार यहाँ से जो घर के अंदर जा रही हैं वो भी इसी तरह तारों की मदद से, ये देखें जी, गैस के चूल्हे के पाइप की मदद से तार बांधी हुई है, और इसी तरह मीटर लगे हुए हैं, इसी तरह से मीटर। अच्छा, तारें दो चीज़ें जी, एक तो सबसे पहले कि तारों से बचना है आपने, आगे आते शाह जी थोड़ा पीछे जाएँ जरा, ये देखें जी, एक तरफ से आपने तारों से बचना है, दूसरी तरफ से आपने नीचे से भी बचना है जी। नीचे भी कहीं पे गटर हैं, कहीं पे हुदियाँ हैं, कहीं पे थड़े हैं, और कहीं पे कीचड़ है, और फिर दोबारा से ये भी वही पानी है जी, वो गटरों का गलीज नापाक पानी, जिसकी वजह से आप पाक नहीं रहते हैं, आप पे गुस्ल दोबारा से फ़र्ज हो जाता है, ये वही गंदा गलीज नापाक पानी है। ऐसे ही है, ऐसे ही बड़े भाई जी बहुत दिनों से ना हम इस कचरे वाले के पीछे लगे हुए हैं। अच्छा, जब ये वोट लेने आए थे ना, हमने जब भी कहा था कि भाई ये कचरा उठवा दो, जब इन्होंने कहा है कि हम कचरा उठवा देते हैं, इलेक्शन हो गए, सब खत्म हो गया, ये कचरा नहीं उठ रहा था। ये कचरा कोई उठवाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, हम भी उठवा सकते हैं, गली वाले भी, सही है, लेकिन इनका फर्ज है कि ये उनका नाम क्या वोट लेते हैं कि हमारी गली की सफाई करके जाएं। ऐसी है। ये आपका घर है? हाँ जी, हमारा घर, ये तारे। अच्छा, आपका घर है। ये तारे भी देखो, और उसके बाद ये कचरा है, रोजे पानी के कतरे से ना करंट अर्थ वगैरह आता है। ये अब ये तारे देख लो आप, ये दीवार के साथ। क्या हाल है? ठीक है आप? खैरियत से? खैरियत से। मैं बीमार हूँ, इधर के निकला नहीं जा रहा, कोई तार तूर अच्छी तरह कर दे, सब आप दुआ ले ले। इतनी परेशान है जिसकी वजह से हम बहुत परेशान है भैया। किसकी वजह से? ये कचरे की वजह से, तारों की वजह से। कोई सब आप कमा ले बेटा, कोई करने वोट लेने के लिए सब आ जाते हैं और कचरा उठवाने के लिए कोई भी नहीं है। रोज आते
माँ जी कह रही हैं कोई सवाब कमा लो, कोई अल्लाह का खौफ कर लो और ये हमारे मसले मसाइल हल कर दो। मैं तो अपने हिस्से का सवाब कमाने आ गया। अच्छा मेरा अल्लाह आपको जिंदगी तंदुरुस्ती दे। आमीन जज़ाकल्लाह। लेकिन असल जिनको शर्म दिलाने के लिए हम आए, अल्लाह करे उनको भी शर्म आ जाए। ये सर मरियम नवाज MP MNA का काम बाद में है, उन पे हम इल्ज़ाम बाद में लगाएंगे। पहले जो लेस्को आपके घर से आपके बिल आता है, हाँ बिल देते हैं आप बिजली का, हाँ, अगर वो आपके घर बिल आता है, बिल आपसे ले लेते हैं बिजली का, ये सहूलत आपसे वो छीन रहे हैं, ले रहे हैं और आप दे रहे हैं उनको, तो वो ये क्यों नहीं दे सकते आपको? ये नहीं उनको नजर आता कि जिस घर से हम बिल दे रहे हैं उस घर को मज़ीयत भी दे रहे हैं? ऐसे ही बहुत जोड़े हैं सर, वो जोड़ी जोड़े वहाँ से यहाँ तक। जब इन मोहल्लेदारों को हम कहते हैं ना तो वो कहते हैं कि वो हमसे लड़ने के लिए आते हैं, इसलिए हम कहते नहीं। हमारा मेरे घर के सामने जब बारिश होती मेरे घर में करंट आता है, हर दफा करंट, हर दफा जब भी बारिश तेज होती है। हाँ जी, पानी बरसता रहे तो फिर करंट ही आना। फिर करंट ही आना है, बिल्कुल ऐसी हकीकत है। अच्छा ये नानी आपकी माशाल्लाह जी, बोल ले नानी बोल ले जब बारिश आएगी तो करंट तार पे गिरेगी तो करंट ही करंट ही आएगा। आएगा, बिल्कुल तो ऐसी उन है। तारों को सही होना चाहिए ना, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो इतना कहना है। ये कचरा की ये किसको कह, ये किसने सही करना है? मरियम नवाज शेर मुझे नाव नहीं आता, जो करेंगे जो करेंगे। शेर को के किसी और इंतखाबी निशान? तो शेर कर दे। शेर को शेर तो शेर ही है। ये तो सबाब का ही काम है, रमजान का महीना। अब ना इस कचरे की वजह से जो है ना लोग ना इधर से आ रहे हैं। अब ये गली साफ होती ना तो इधर से ये इधर से आते हैं। अब अल्लाह ना करे कोई इधर से आ रहा है जिसका कद ऊंचा उसको करंट लग जाए, वो तो गया दुनिया से। सर बिल्कुल ऐसी है, गया कि नहीं? बच बचा के आना पड़ा है, मैं बच बचा के वही तो मैं कह रहा हूँ, अब इधर से आना पड़ता है। ये सारे जोड़े किसी को भी करंट लग सकता है, किसी को भी कोई भी रमजान में प्यारा हो जाए, लेकिन फायदा किसको होगा? किसी को भी नहीं। जन्नती है। ये इनु की करा माँ जी? नहीं मिल रहा। हाँ? राशन नहीं है ये मेरे बंदे की शादी। नहीं मैं राशन नहीं बंटना यार। सर कैसे हैं, खैरियत से हैं जी? सेहत भी ठीक है आपकी? आप कहाँ कूड़े से और ये गंदगी से बाइक चला के आ रहे हैं? सर मजबूरी है। यहाँ पे बाइक आपकी स्लिप भी हो सकती है सर। सर वो मजबूरी हो जाना है, आइए। याद है तारा तो बचोगे या कूड़े तो बचोगे, एक चीज़ तो बच सकते हो। कूड़े के अंदरों तुम आ गए, तारा तो बचते घर कितने ताड़ा कारा नाल ही है। कभी कंप्लेन नहीं किसी ने की इतने आगे कि साड़ियाँ तारा ला जाओ कूड़ा चुक? कई बार क्या कोई मानते नहीं मानते किनू क्या किनू ये ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਵਾਪਟਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰਵਾਓ, ਕਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। हाँ तो फिर भी नहीं मानते? नहीं चलें सर अब अल्लाह ही फिर इनको हिदायत दे, ऐसे ही है। इनको शर्म दिलाने हम आए, अल्लाह करे शर्म आ जाए। ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆ ਗਈ ਕਹਿ ਕੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ हाँ ਆਈ। सानू वाकई सही गल है, सानू शर्म आएगी ना नहीं आएगी। चले अल्लाह खैर करेगा जी। थोड़ा सा शाहजी पीछे जाइए। अच्छा ये मैं मुझे समझ नहीं आ रही कि मेरे कैमरामैन कहाँ से जाएं, उनके पीछे मोहसिन बेटा शाहजी को ध्यान से, तारों से भी बचाना है, इधर से भी बचाना है। अच्छा वो कैसे जाएं और मैं कैसे जाऊं, ये भी एक बहुत बड़ी सिचुएशन है जी। यहाँ पे आपकी एक तरफ तारें और एक तरफ ये कूड़ा है। शाहजी दिखाइएगा ज़रा नीचे, एक तरफ ये कूड़ा है और दूसरी तरफ आपकी तारें हैं। या आप तारों से बच सकते हैं या कूड़े से बच सकते हैं, किसी एक चीज़ से बच सकते हैं। और यहाँ पे पैदल चलने वाला, मैं तो चलें ठीक है, फिर भी पैदल चल के किसी तरह आ जाऊँगा। ये मोटर बाइक पे जो लोग आ रहे हैं, जो साइकिलों पे लोग आ रहे हैं, और स्पेशली जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे जो यहाँ से गुजरते हैं, वो किस कैफियत से गुजरते होंगे? इनमें से किस तार में कितना करंट है, इसका इतना बच्चा कोई भी नहीं है कि किसी को ना पता हो। ये घर वालों को भी पता है, यहाँ पे जो रहते हैं और जो देख रहे हैं उनको भी पता है, और जो इंतजामिया उसको भी पता है, लेस्को के मुलाजमीन को भी पता है। अगर किसी को नहीं पता तो ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो कभी भी बेध्यानी में या खेल खेल में इन तारों को हाथ लगा सकते हैं, जो कि कहीं से भी अर्थ हो सकती हैं, कहीं से भी करंट आ सकता है। और ये पानी, ये गंदा गटर का पानी है, गलीज़ पानी है, जिसकी एक छींट भी पड़ने के बाद आप नमाज नहीं पढ़ सकते, आपको दोबारा लिबास भी तब्दील करना पड़ता है और गुस्ल भी आपको दोबारा करना पड़ता है। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद मुलाकात होती है। अभी जी मरियम नवाज साहिबा के हल्के के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, ख़वातीन भी हमारे साथ मौजूद हैं, और ख़वातीन के मुताबिक वोटर सपोर्टर भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का है ये हल्का। मैक्सिमम लोग यहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वोटर सपोर्टर हैं। ज़ाहिर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वोटर सपोर्टर हैं तभी तो यहाँ से MPA भी MNA भी नून लीग का हुआ है, और आज वज़ीर आला पंजाब है जी इनकी MPA। आप मोहतरमा जिस हल्के में भी खड़ी हैं, आपको पता है आपकी जो MPA की कैंडिडेट थी वो वज़ीर आला पंजाब है, मरियम नवाज साहिबा खुद। जी बिल्कुल, मैं उन्हीं की सपोर्टर हूँ, मरियम नवाज साहिबा की।
तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि ये हमें इतने ज़्यादा गैस के बिल आए हैं, बिजलियों के बिल इतने ज़्यादा हमने पे किए हैं। रेंट पे जिन लोगों का घर है, जो गरीब तबका लोग हैं, उनके लिए आप क्या कर रही हैं? तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो आपने घर घर गाड़ियाँ भेजी हैं ये राशन कार्ड के लिए, तो आईडी कार्ड देख के 100 आईडी कार्ड देख के वो 2 को रिप्लाई दे रहे हैं। तो प्लीज़ आप इस मामले पे गौर करें। ये जो आईडी कार्ड अगर बेनज़ीर के पैसे भी जिनके लगे हैं ना, उन लेडीज़ को भी राशन नहीं मिल रहा, जो कि हकदार है, जिनके रेंट पे घर है, जिनके घरेलू मामला बिल्कुल स्लो है, उनको भी राशन नहीं मिल रहा। मैन तो आप इस मामले में ज़रा गौर करें। मैं साइमा राजपूत, इधर गलेक्सो की हूँ, मैं नून लीग की सपोर्ट हूँ, ठीक है। तो मैंने आपको इनबॉक्स में भी मैसेज किया था, मैंने आपका हेल्पलाइन पे भी आपको कॉल करनी थी। अच्छा, ये तो एक राशन का मसला होगा ना। राशन के मसले के अलावा हल्के के मसले मसाइल क्या हैं? हल्के के हमारे मोहल्ले में गंदगी बड़ी है, गटर बंद रहते हैं, सीवरेज का मसला है, हमें बिलों का मसला है, पानी का मसला है। हमें सरकारी पानी मुयस्सर है यहाँ? सरकारी पानी भी मुयस्सर नहीं है। उमरटोन गलेक्सो में सरकारी पानी भी हमें मुयस्सर नहीं है। सब लोगों ने बोर करवाए ज्यादा आ रहे, रेंट भरे, हम घर का बिल भरे, मैन हम क्या करें, हम गरीब लोग क्या करें। अब आप माशाल्लाह से हुकूमत आपने ज्वाइन कर लिया है, तो आप हमारे लिए कुछ करें। बिल्कुल करना चाहिए। भी आपने वोट दिया था? जी हाँ, मैंने नून लीग को वोट किया। दोनों वोट? हाँ जी, मैंने उनको सपोर्ट, उनकी मैं सपोर्ट में खड़ी हूँ। मेरा सोशल मीडिया पे भी अगर अकाउंट है तो मैं उन्हीं की सपोर्ट की है मैंने अपने अकाउंट पे भी। जबरदस्त। तो उनकी सपोर्ट से मिला गया है आपको? अभी तक तो कुछ नहीं मिला, अभी तक तो हमें राशन भी नहीं खाने के लिए मिला, राशन भी हमें तो नहीं मिला भाई। अब मरियम नवाज साहिबा आपको मिली थी जब यहाँ पे हल्के में कैंपेन करने आई थी? वैसे यहाँ खुद तो आई नहीं है, बाहर ही आई है। नहीं, बाहर ही आई हैं। उस वक्त तो मैं नहीं उनसे मिली, मेरी मुलाकात नहीं उनसे हो सकी। तो लेकिन देखें, हम आपकी सपोर्ट में हैं, तो आप प्लीज़ हमारे लिए कुछ करें मैन। और ये जो गाड़ियों वाले 700-800 कार्ड लेके 3 लोगों का राशन निकल रहा है भाई। 3 लोगों को राशन देते, कार्ड जमा कर लेते, कहते अभी आया ही नहीं आपको। राशन मिलता नहीं? कुछ भी नहीं दे रहा। अच्छा, ये राशन वाला तो भाई बड़ा मसला है, लेकिन आपके हल्के का भी बहुत बड़ा मसला है। सर, सबसे बड़ा मसला तो हल्के का राशन तो हमने हर साल अपने घर से ही खाना है, ठीक है। ये सबसे बड़ा मसला है। यहाँ पे जो गंदगी है ना, बच्चे, अब गर्मी आ रही है, यहाँ पे आपस हो जाती है, स्मेल इतनी उठती है कि बच्चे बीमार हो जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे बीमार होते हैं, दवाइयों जो के पैसे नहीं है हमारे पास, हम कहाँ से कैसे गुजारा करें? राशन लें घर का या बच्चों को दवाइयाँ दुआएं। बजाय जी आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त। तो सर जी, इसका मसला मरियम नवाज साहिबा से ये गुजारिश है जी कि हमारा ये मसला हल करें। यहाँ पे आके देखें कितनी गंदगी है। हम उनसे कहते हैं कि आप लोग सिर्फ 10 मिनट के लिए यहाँ पे खड़े होके दिखा दें। आपने कहा आके देखें, खड़े होकर मरियम नवाज साहिबा आपके हल्के में आके देखें, ये क्या कहती है? तो सर, वोट के लिए तो हमसे बड़ी गुजारिशें करते हैं ये लोग। हमारे MNA आके देखें यहाँ पे, मरियम नवाज साहिबा, तो वो आके देखें, वो आके यहाँ 10 मिनट खड़े तो हो। नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते सर। ये हमारे दिलों की जान कीमती है, आपकी जान मेरी जान कीमती थोड़ी है सर। हमारी जान कीमती नहीं है, उनकी तो कीमती है ना सर। तो फिर हमारा क्या? हम तो बीमार हों, हम ये गलाजत बर्दाश्त करें, हम बीमार हों, हम गंदगी बर्दाश्त करें। हमारे रमजान नहीं, हमारे रोजे नहीं, उनका तो सब कुछ नहीं है, उनके लिए सब कुछ है। तो ऐसा नहीं ना होना चाहिए। ये पाकिस्तान है। नून लीग को दिया, नून लीग को वोट दिया जी, नून लीग को दिया। ये यहाँ पे राना राशिद साहब है, तारक, उनको दिया वोट। MNA की सीट पे खड़े हुए हैं। MNA की सीट पे तो राना मुबशर इकबाल है। राना मुबशर इकबाल नून लीग के ना, नून लीग को वोट दिया सर। यहाँ पे सारा जो है ना वोट ज्यादा से ज्यादा नून लीग का वोट है। माँ जी किधर जा रही हैं आप? माँ जी इधर आकर रुक गई थी ना, मैंने कहा शायद को बात कर रही हैं। जी, नून लीग का ही सर यहाँ पे वोट है, बैंक है सब ज्यादा वोट नून लीग का। PTI तो यहाँ से जीतती भी नहीं है। सर मुझे पार्टी असल मसले मसाइल बताइएगा हल्के में क्या? सर ज्यादा मसला ये देख रहे हैं आप, कच्ची गलियां हैं। बिल्कुल हैं, कोई फर्क नहीं सर, कच्ची भी नहीं है, तबाह हुई। ये भर्ती भी जो है ना हम खुद दिलवाते हैं अपने पैसों से, मोहल्लेदारों से इकट्ठे करके। मेन गलियां आप देख लें, वो भी बहुत गंदी है। कहाँ चले जाए, किसके आगे जाके गुजारिश करें कि यार ये बनवा दें हमें। आपके हल्के में इन गलियों में कैंपेन करने कौन आया था? मरियम नवाज साहिबा की तरफ से या नून लीग की तरफ से कैंपेन करने कौन आया था? सर ये यहाँ पे राशिद साहब है, राना राशिद। हाँ जी, वो आए थे। कौन है राना राशिद? कौन है? राशिद जनरल काउंसिलर है, चेयरमैन है। नून लीग का। और इधर ना तारों के भी मसले ज़्यादा हमारे इधर, बिजली को खंभे वगैरह नहीं है, कोई बच्चे का करंट वगैरह लग जाए, बारिश पड़ जाए, हमारा मसला ज़्यादा पैदा होता है यार। हाँ, अक्सर ये बिल्कुल सर, मैं देख रहा हूँ एक भी पोल नहीं लगा हुआ, दीवारों के साथ तारें लट गई हैं। वो देखिए, डोरी के साथ तार लट गई। एक भी पोल नहीं है यहाँ पे। इधर देखें, पूरी गली देखें, एक भी खंबा नहीं है यहाँ पे।
अच्छा, ये किसी ने अपनी मदद आपके तहत खुद बना के पोल लगाया हुआ? बिल्कुल, ये बनाया हुआ है, खुद बनाया हुआ है वैसे जी, किसी की तरफ से नहीं है। हुकूमत की तरफ से बिल्कुल भी हमें कोई सहूलत नहीं है कि हम ये वोट तो दे देते हैं, लेकिन यही सोचते हैं कि वोट दिया ही है, बाद में हम खुद ही पछताते हैं क्यों दे बैठे हम इसको वोट, जब करना ही कुछ नहीं है तो क्यों हम वोट दें इनको। आपने भाईजान किसे वोट दिया था जी? नून लीग को। आपने भी नून लीग को? दोनों वोट? दोनों वोट। क्या मसले मसाइल हैं हल्के में? तुम्हारे सामने ये मसले मसाइल तारों के, गंदगी के, हालांकि गटर वाले लगे भी हुए हैं पर नहीं आते, हम पैसे लेकर खुद बुला कर लाते हैं, लो जी करो, अपने पैसे जेब से देकर जाते हैं। हालांकि वो गटर की सफाई के लिए, हाँ जी, हालांकि उन्होंने लगाए उधर के जाते हैं, इधर नहीं आते, वो इधर पैसे मांगते हैं। अगर चले भी जाएं तो फिर भी वो कहते हैं आज आ रहा, कल आ रहा, आज आ रहा, कल आ रहा, अब नहीं आते। रोज रमजान वैसे हो गए, ये खुद पैसे करवा कर हम कर रहे हैं, ये करके ये गली देखी ना आपने, ये हम खुद पैसे देकर करवा रहे हैं पर वो नहीं आ रहे, कोई भी खुद पैसे देके साफ करवा रहे हैं। हाँ जी भाई, हमें तो कुछ भी नहीं मिला, हम गरीब आदमी, हमारा एक बच्चा वो भी बेरोजगार है। तो क्या मिलना चाहिए? मुझे भी कुछ नहीं मिला, क्या मतलब? नहीं, ये कोई जो मरियम नवाज राशन दे रही है, अच्छा, राशन की हमको बात है। अहल ही नहीं करती, वो क्या करें हम? बच्चे हमारे छोटे छोटे, घर हमारा किराए का है। हम सैलाब के मारे हैं, हम पहले सैलाब पे आए थे, मजबूर हो के हमारे मकान भी लगे नहीं बना करते पीछे, हाँ, जिले राजनपुर से, तो इधर को राशन भी नहीं मिल रहा। मैं बेवजह हूँ, मेरा बंदा लॉकडाउन में फौत हो गया थी, अब बच्चे की भी शादी है, बच्चे के मेरे पास कुछ नहीं है, किसी का तामन नहीं है मेरे पास। जो बच्चे हैं जो मजदूरी नहीं मिलती उनको, मैं क्या करूँ? उसकी हम शादी मैंने गांठ ली अल्लाह के आसरे पे, मेरा तामन करने वाला कोई नहीं। इस टाइम भी मैं आटा 150 का किलो मिलता है, 300 का, 500 का आटा खरीद के लोग ताज़ा खा रहे हैं। हमारे घर से आके देख लो। और वो हुकूमत की तरफ से जो रमजान पैकेज मिल रहा है वो नहीं मिला? नहीं मिला साहब, हमें भी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। कहना भी दरवाजे पे रखेंगे, अब तक नहीं रखा दरवाजे पे, कहना आएंगे रक्षा भर के दरवाजे पे देंगे, अब तक नहीं दिया। अपनी जगह भी नहीं है, हम तो किराए पे बैठे हैं इधर। मरियम नवाज साहिबा की तरफ से ये कहा गया था कि इस दफ़ा लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा, घर घर जाके राशन तकसीम किया जाएगा। 70 लाख घरों में, लाहौर के 70 लाख घरों में राशन तकसीम किया जाएगा। उन 70 लाख घरों में आपका घर नहीं है? हाँ जी, हमारे नहीं है इतला, मतलब नहीं है अभी तक। आपने शनाख्ती कार्ड चेक किया? आप अहल हैं उसके लिए? अहल नहीं किया, हमको पैसों में भी अहल नहीं किया। अहल नहीं कर रहे, वो अहल ही नहीं करते, हमको भी अहल कर रहे। बेनजीर के पैसे भी नहीं मिल रहे, मेरे को पट्टी बना के देंगे, नहीं मिल रहे, बेवजह। अब जिसको कार्ड दिखाते वो करे अहल ही नहीं है। आप प्रोसीजर क्या है इस राशन का? निगहबान पैकेज बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जो रजिस्टर्ड है उसको राशन मिलेगा। आप लोग रजिस्टर्ड हैं उसमें? हाँ, उसको रजिस्टर्ड है। आप रजिस्टर्ड हैं? हाँ। फिर भी नहीं मिला? नहीं मिला, हम नहीं है बेटा। अच्छा, तो वो तो पहले रजिस्टर करवाए ना। इधर निश्तर में आई हुई है गाड़ी। हाँ जी, हाँ जी। हमारे तो राजनपुर पे, हमारे को तो दो ना, हम तो परदेसी हैं, हमारे को तो ना मिला। हमारे बिल्कुल मिलना चाहिए, सही कह रही हैं माँ जी, कह रही हैं कि हम तो परदेसी, हमें तो मिलना चाहिए राशन हमें। अच्छा, असल बात ये है कि असल जो मुस्तहिक लोग हैं उनमें से काफ़ी % लोग ऐसे हैं मुस्तहिक लोगों में से जिनको पता ही नहीं है कि प्रोसीजर क्या है रजिस्टर करने का बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में। और अगर वो रजिस्टर्ड नहीं भी है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में तो ये राशन मिलने का प्रोसीजर क्या है। इनफैक्ट मुझे नहीं पता था, मैंने भी अपनी टीम मेंबर से पूछा, मुझे उन्होंने बताया कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में जो रजिस्टर्ड हैं उन्हीं को सिर्फ ये निगहबान पैकेज या रमज़ान पैकेज मिलेगा। अब ये इतनी ख़वातीन है या अक्सर इस तरह के मुस्तहिक लोग हैं जिन्हें ये प्रोसीजर ही नहीं पता, और अगर पता भी हो तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन के लिए भी कितने माह की ख्वारी है ये आपको, मुझे, हम सबको पता है। इस पे एक दफ़ा हमने शो भी किया था जी, 6 माह की रजिस्ट्रेशन ही नहीं मिल रही है, ये भी बहुत बड़ा मसला है जी। ये कम से कम 100 में से कम से कम 20 मैं अम्मा की बात सुन। मैं अपने बंदे की सर्टिफिकेट भी कही, मैं अपने सब की नकलें भी दी, उन्होंने क्या शनाख्ती कार्ड भी दिए, उन्होंने कहा नहीं है, वापस रो के वापस लेके आए। मैं फिर किधर जाऊँ? बस हाँ, किराएदार है सर। किसी के मकान से शनाख्ती कार्ड बनवाया किराएदार। हाँ जी, एक मिनट उच्ची सुनी था। हाँ जी, हाँ जी, दसो, हुक्म करो जी। मैंने 10 साल हो गए किराए थे। नंबर दे जाओ। मैं अपना? आप मरियम नवाज का दो, वो मरियम नवाज का नंबर तुम या आप लाए चलो उसके सामने। ये माँ जी हमारी कह रही है कि या मरियम नवाज का नंबर हमें दे दो या मरियम नवाज के सामने में ले जाओ। की करोगे जाके सामने? क्या ये बात करूँगे भी कि दुनिया को बख मारना क्या, हम पीछे के यहाँ से जाए लाना, हमारे शनाख्ती कार्ड कैमरे में देख के कहीं मरियम नवाज सुन रही है, ये बहुत पड़ोसी हैं। दसो ना मरियम नवाज सुन दी भी, दसो कैमरे से। अब मरियम नवाज हमारा तामन करे
मेरे बच्चे यतीम हैं, हमारे शनाख्ती कार्ड जाते हैं, कहते हैं नहीं है तुम्हारे, फिर वापस आ जाते हैं। कुछ नहीं मिला, वो उनके सामने कर दो। बच्ची की शादी है, बच्चे की शादी है, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे माँ को कहो मेरा तावन करे, मेरे बच्चे का जहेज लेके देवे, मेरी बच्ची का जहेज लेके दें। हाँ, मैं नसीब मेरी बीबी अपने दी टीबी दी मरीज है, मैं जटकान का मरीज हूँ। सब मैंने 2.5 साल हो गए, उन्होंने 5-6 महीने हो गए, कोई तावन नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कहा नाल मकान कराए थे। 3 मेरे पोतरे ने, मेरी नौं तो मेरा बेटा है। तो अगर मेहरबानी हो जाए तो बड़ी शुक्रिया थोड़ा, बस होना चाहिए। तो बिल्कुल सही कह रहे हो। तनु राशन मिले? हाँ, राशन मिले या राशन नहीं बाजी, नहीं मिला। हाँ, कल भी गए, परसों भी गए, मॉडल टाउन भी गए, नहीं मिला, नहीं मिले। चलो जी, अल्लाह खैर करेगा। एक छोटा सा गाड़ी आई हुई है यहाँ पे, नश्तर कॉलोनी में गाड़ी आई हुई है थाने के सामने। सुबह मैं लेके गया हूँ ID कार्ड अपना कि यार पता तो करें हमें मिलेगा कि नहीं। उनसे कहा ये सर ये स्कैन करके हमें बता दें कि हमें मिलेगा कि नहीं, हम अहल हैं कि नहीं। उन्होंने कहा ये अहल हो आप, लेकिन हमारे पास अब राशन नहीं है, राशन खत्म हो गया। राशन खत्म हो गया। अब मैं अपनी एक दिहाड़ी तोड़ के गया हूँ, वही दिहाड़ी कमा के शाम को बच्चों को खिलाना था, और वही दिहाड़ी तोड़ के गया हूँ, वो किसी खाते में नहीं आई और राशन भी मुझे नहीं मिला। अब वो कह रहे सुबह आ जाना, सुबह फिर मैं दिहाड़ी तोड़ के जाऊँ, फिर सुबह मुझे नहीं मिलेगा, पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या फ़ायदा सर। ये अभी जी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। ये एक बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं, बैसाखी उठाई हुई है उन्होंने। हजरत क्या हुआ है, आपने बैसाखी क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? ये मेरा एक्सीडेंट हो गया था और मुझे 6 महीने से ये मेरे हाथ पांव टूट के मेरा इलाज चल रहा है। अच्छा। और मेरे मोहल्ले में गंदगी बहुत है और हम बहुत परेशान हैं। हम हर महीने में 8-10 हज़ार जमादार को दे के ये गटर खुलवाते हैं और हम बहुत परेशान हैं इसकी वजह से। हम बहुत टेंशन में हैं। अभी मरियम नवाज ने कुछ भी हमारे लिए नहीं किया, हमारा जो हक बनता है वो भी हमको नहीं दिया, कुछ भी नहीं भी मिला। इस मोहल्ले में किसी को कुछ नहीं मिला। अच्छा हजरत, आपको भी और आप सारे जितने अहले इलाका मेरे साथ मौजूद हैं, आपको पता है मरियम नवाज साहिबा ने वज़ीर आला बनते साथ 1 महीने की डेडलाइन दी थी कि 1 महीने में मुझे पूरे पंजाब की कोई भी गली, कोई भी रास्ता, चौराहा, चौक, कोई भी मुझे गंदा ना नजर आए, सब साफ सुथरे, मतलब सफाई होनी चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए सब। उन्होंने आपको पता है 1 महीने की डेडलाइन का? उन्होंने ये कहा है कि भाई सफाई होनी चाहिए, मगर सफाई वाले बंदे नहीं आते। अगर उनको बुलाने जाते हैं तो वो पैसे मांगते हैं, 2000 दे दो, 4000 दे दो, हम खोलेंगे। अच्छा, अब मजेदार बात ये है कि ना आपकी ना मेरी, हमारी ये ड्यूटी ही नहीं है कि उनको बुलाने जाया जाए, उनका ये काम है, उनको खुद आगे सफाई करनी चाहिए। वो कोई सफाई नहीं करता, कोई झाड़ू नहीं देता, कोई गंद नहीं उठाता। हर मोहल्ले वाला तंग है और गलियों में गंद फेंक फेंक के उन्होंने बुरा हाल कर दिया है। हम इससे बहुत तंग हैं, हमारे बच्चे बीमार हैं, हम खुद बीमार हैं, हमारे घर वाले तंग आ चुके हैं। ये मोहल्ले के बच्चे सारे परेशान हैं, खेलने की कोई जगह नहीं है। उन्होंने जो वादे किए हैं, जो भी बातें की हैं, सारी गलत है, झूठी हैं, कोई बात सच्ची नहीं है। अगर सच्चा है तो हमारे साथ कोई तावन करे ना। अच्छा, जो वादे किए हैं। कहा यह जाता है हल्का सियासतदान का घर होता है, और ये मरियम नवाज साहिबा जो कि वज़ीर आला पंजाब में भी पहली खातून वज़ीर आला हैं, उनका हल्का है। यहाँ से MPA मरियम नवाज साहिबा हैं, उनका ये हल्का है। यहाँ से MPA बन के ही वो पंजाब असम्बली में गई हैं, सूबाई असम्बली में गई हैं और वज़ीर आला मुंतखब हुई हैं जी। अब मरियम नवाज साहिबा ने वज़ीर आला बनते साथ ही 1 महीने की डेडलाइन दे दी है जी। 1 महीने के अंदर अंदर पूरे पंजाब की कोई गली भी मुझे गंदी ना नजर आए और साफ सुथरा होना चाहिए पूरा पंजाब, हर गली उसकी साफ सुथरी होनी चाहिए। पूरे पंजाब की डेडलाइन तो दे दी है, अपने हलके में नजर नहीं डाली। मतलब अपना घर, अपना हलका, शुरुआत अपने घर से करनी चाहिए, अपने हलके से करनी चाहिए। और उनके अपने हलके की सूरत हाल ये है कि मेरे पीछे जो गली है ये गंदी गलीज गली है, यहाँ पे गंदा गटरों का पानी जमा होता है। और वो अहले इलाका के मुताबिक, उनके बकौल, ये हमारे साथ जो बुजुर्ग मौजूद हैं, इन्होंने आज खुद साफ की है, खुद यहाँ पे धोई है। कि हजरत क्यों धोई आपने? आप लोगों ने आना था, भाइयों ने, इसलिए धोई है कि आप, हम तो बदबू में मार ही रहे हैं, आप हमारे साथ, आपको कुछ ना हो जाए। ये मैं अपने मुंह से ये अल्फाज कहना नहीं चाह रहा था, इसी वजह से मैंने उनसे पूछा कि क्यों धोई है। उन्होंने कहा कि आपने आना था, आप हमारे मेहमान हैं, हमारे मेहमानों ने यहाँ पे आना था, तो हमने मेज़बानी में ये गली धोई है कि हम तो
इस बदबू में, इस गलाजत में मरी रहे हैं, तो आपको हम उससे मुतासिर ना करें, आपकी सेहत उससे मुतासिर ना हो। हजरत शुक्रिया यार, हम आ जाए, गुजरने दें, गुजरने, आ जाए, 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 गंदी गली में जाए। हाँ जी, हाँ जी, बस हमारा मुतालबा यही है कि हमारे मोहल्ले की सफाई होनी चाहिए, और ये तारों का जो मुतालबा है, जगह जगह पे गुच्छे बने हुए हैं, हम इससे बड़े तंग हैं। जब बारिश आती है 3-3 दिन हमारे मोहल्ले में लाइट नहीं आती। और वासा की हदूद में आता है। हाँ जी, वापटा की हदूद में। वापटा नहीं, वासा की हदूद में आता है सर। आता है, वासे वाले आते हैं यहाँ पे, लेकिन पैसे मांगते हैं। वो कहते हैं अगर किसी के घर का कूड़ा भी उठाना है ना तो वो भी पैसे लेंगे हम। अच्छा, सफाई वाले, सफाई वाले, वासा वाले कहते हैं ये बात। यूनिफॉर्म पे बकायदा वासा की बिल आपको आता है वासा का? हाँ जी आता है। आपको पानी ला के दिखाता हूँ, उसमें आप देखें स्मेल आती है पीने वाले पानी में। बोर करवाए हुए हैं, हर घर ने बोर करवाया है यहाँ पे। बोर वाले पानी में भी स्मेल है? बोर वाले पानी में स्मेल है, इतना ज्यादा यहाँ पे गंद है। क्या कहते हैं, बच्चों को क्या पिलाएं, क्या खिलाएं बच्चों को? कुछ भी नहीं है। ये दिखाएं जी, क्या है मुझे? ये गैस का बिल है। अच्छा, ये गैस का बिल है। ये मेरे घर का बिल है, मीटर ले गए उतार के 1,10,000 बिल है मेरा। 1,10,000 का बिल है, मैं कहाँ से पूरा करूँ इसको? 1,09,320 रुपए बिल है इनका। मैंने सब मोहल्ले के ऐसे बिल आया है, किसी का भी कम नहीं आया। हमने लोगों से भीख मांग के ये बिल भरा है। हमने ऐसी हुकूमत से क्या लेना है? क्या देगी हुकूमत हमें? इतनी गैस इस्तेमाल कर लेते हैं आपके अहले मोहल्ला? कुछ भी नहीं करता गैस इस्तेमाल। चूल्हा है सबके घर में, जाते देख ले, किसी के घर कोई बड़ा चूल्हा नहीं है। ये जिसका बिल है उसके 5 अफराद है घर में, 5 अफराद इतनी गैस चला लेंगे? कारखाने लगे हुए हैं। ये कारखाने का बिल नहीं आता इतना जितना ये घर का बिल लगाई हुई है, जो 1 लाख रुपया बिल भरे। वो उनकी माई कहीं घर में काम करती है बेचारी। ये हमारे गरीब मोहल्लेदार हैं, इनका इतना बिल आ गया और गैस और काट कर ले गए। बिल नहीं, इधर सारों के बिल ऐसे ही आए, किसी का बिल कम नहीं आया। पूरी गली का इतना बिल आया, जो वादे किए उन्होंने, जो गली का बिल आया, पूरी गली का। किसी का 70,000, किसी का 75,000, किसी का 40,000, इतना बिल आया सबका। 1,09,320 रुपए। और दफ्तर में गए थे कम करवाने के लिए, उन्होंने कम भी नहीं करके दिया। क्या कहा आगे से? उनसे बोला है कि भाई गरीब ये वो, उन्होंने बोला है कि ये भरना पड़ेगा। अच्छा, उन्होंने कहा सिलेंडर ले लें? हाँ जी, मैं खुद गया था दफ्तर में ना। उनको कहें सिलेंडर ले लेते हैं। बेटा इधर आ जाओ। मेरा 62,000 बिल आया मेरा। 62,000। उनको कहें सिलेंडर ले लेते हैं हम। सिलेंडर की गैस मयारी मिल रही है, सिलेंडर की गैस डीसी रेट पे मिल रही है, कहीं पे भी मिल रही है तो वो बता दें। मुझे ये बताएं कि अगर हमने सिलेंडर जलाने हैं तो इसको हमने क्यों लगवाया गैस को? हाँ, ऐसे ही है। पर डे 2,000 रुपये हम भरे, उससे बेहतर नहीं कि हम 1,000 रुपये वो तो 3-4 किलो गैस डलवा लें फिर हम। अच्छा, वैसे सोचा जाए तो ये बेहतर है। आप दो मतलब डबल आपके ऊपर अखराजात बढ़े हैं। एक तो ये कि आप बिजली गैस और इस्तेमाल नहीं कर रहे और गैस का बिल भी दे रहे हैं। दूसरा, सिलेंडर भी इस्तेमाल करें। सहरी के वक्त गैस आ रही होती है? बिल्कुल आ रही होती है। अच्छा, आ रही होती है? सर शुक्र करें फिर अगर आ रही होती है तो। कम आ रही है वो इस तरह आ रही होती है ना, तो इन्होंने सिलेंडर भरवाए। इन्हों की नस्टर की तरफ से आती है, कभी इधर से आती है, अपनी सिस्टर के घर से चला लेते हैं। कभी मुख्तलिफ पाइपलाइंस हैं, एक पाइपलाइन में आ रही होती है, एक में नहीं आ रही। एक और बात सुने, जब भी ये गलियां बनती है ना, इनको इतनी अकल नहीं है कि गली को थोड़ा दोबारा खुलवा कर बनाया जाए। लोगों के घर नीचे हो रहे हैं, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इनको। गली तो बनानी है, अब ये गली नीची हो गई, ये गली ऊंची हो गई है, इनका घर नीचा हो गया है, तो मतलब कि फिर गरीब का नुकसान हो रहा ना। गली बनाने को तरीके से बनाए या इसको गैसों को सड़क के थ्रू कर दें। ये देते हैं, ये सिलेंडर आपको मिल जाएगा, हर घर से सिलेंडर मिल जाएगा। क्यों मिलेगा कि भी गैस जब नहीं आती तो हम ये सिलेंडर यूज करते हैं, और फिर हमारा इतना जरूरी है। फिर भी इतना बिल आता है, कहाँ से पे करेंगे? मैं 800 रुपये 1,000 रुपया कमाने वाला आदमी हूँ रोज का, इतना बिल कहाँ से पे करूँ? घर में बच्चों को खिलाऊं कि इतना बिल पे करूँ? बिल्कुल ऐसी सही बात। जी रस्सा जी जाए हाँ जी। तो सर आप मुझे ये बताएं, मरियम नवाज साहिबा से ये मैं पूछता हूँ, इतना बिल मैं कहाँ से पे करूँ? मैं बच्चों को 800 रुपये में खिलाऊं, पूछना चाहिए भी कि ये बिल पे करूँ मैं कैसे? मरियम नवाज साहिबा से पूछ रहे हैं जी। मरियम नवाज साहिबा से बतौर वज़ीर आला नहीं पूछ रहे, मरियम नवाज साहिबा से बतौर MPA, इनके हल्के की MPA, इनकी कैंडिडेट, विनिंग कैंडिडेट और विनिंग MPA से पूछ रहे हैं जी कि आपको हमने यहाँ से जिता के सूबाई असम्बली में भेजा, और सूबाई असम्बली में जाने के बाद आप यहाँ से वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हुई हैं, तो हमें बताएं कि ये 1.5 लाख 1.25 लाख बिल कहाँ से दें? 62,000 बिल कहाँ से भरे गैस का? और बेटा मजदूरी करते, कर्जे में बाल बिंधा पड़ा है, मकान ने बेच के इनको दे दे तो असी के खाइए है।
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਮਕਾਨ ਜਿਹਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਬਈ ਨਾ ਦਿਓ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਭਰੇਗਾ ਇਹਨੇ ਨੇ 31000 ਬਿੱਲ 20000 ਬਿੱਲ 62000 ਬਿੱਲ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰੀਏ ਆਮਦਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਿੱਲ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਵੋਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ ਆਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਵੋਟਰ ਆਟਾ ਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਟਾ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਅੱਲਾ ਮੇ ਸਾਲੋ ਸਾਲ ਖਾਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਟਾ 2 ਤੋੜਾ ਲੱਭੇਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਮਹੀਨੇ ਸਾਲੋ ਸਾਲ ਲੰਘ ਜਾਣੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇ गरीबों को आटा दिया है जिस तरह ही वो आटा रमजान के बाद बंद हुआ वो 1200 को हो गया 600 का छोला 1200 का हो गया सब्जी 250 रुपए किलो गोभी जो कुत्ते भी नहीं खाते बता क्या करे सब्जी 250 300 रुपए किलो प्याज कहाँ से लाए अल्लाह इनको हिदायत दे जी अल्लाह हिदायत दे अल्लाह नहीं अल्लाह पे भी छोड़ दें अल्लाह से दुआ करें अल्लाह हिदायत दे जी इनको एक छोटा सा वक्फा लेते हैं छोटे से वक्फे के बाद मुलाकात होती है वेलकम बैक जी वापस आ गए छोटी सी वक्फे के बाद हमारे पास मास्क मौजूद है और मास्क यहाँ पे लगाना बहुत ज़रूरी भी था लेकिन मैंने मास्क यहाँ पे इस वजह से नहीं लगाया कि यहाँ पे जो लोग रहते हैं जो 24 घंटे इस अजियत से गुजरते हैं जिससे मैं सिर्फ कुछ मिनट के लिए गुजरते हुए मास्क लगा लूँ उनकी दिल आज़ारी होगी मेरे मास्क लगाने से मैंने इस वजह से मास्क नहीं लगाया कि इस अजियत से हम 24 घंटे गुजरते हैं यहाँ पे कुछ लोग थोड़े से नहीं मेहरबानी शुक्रिया थोड़े से लोग यहाँ पे थोड़े से टाइम के लिए हम यहाँ पे अगर इस अजियत से गुजरे हैं तो 24 घंटे इस अजियत से यहाँ के लोग गुजरते हैं और अब इस अजियत से गुजरते क्यों हैं जी ये हम यहीं के लोगों से पूछते हैं उनसे जानते हैं कि ये जो मेरे पीछे एक डंप यार्ड बना हुआ है जी ये बना कैसे है क्यों बना है शुरुआत कैसे हुई कब हुई और असल मैं पहले भी कहता होता हूँ कि कसूरवार अहले इलाका ही होते हैं जो कूड़ा फेंकते होते हैं हाँ जी क्या हाल है खैरियत से आप सेहत भी ठीक है जी ठीक यहाँ कूड़ा किसने फेंका ये भाई ये मोहल्लेदारों ने फेंका हम बीमार हैं दिल के मरीज हैं ये यहाँ पे फेंकते हैं हम बीमार होते हैं हमारे घर में भी कीड़े निकलते हैं इतने लंबे लंबे केचले निकलते हैं हम तो सो भी नहीं पाते हैं यहाँ पे ये इन लोगों ज्यादा कूड़ा है ये कूड़ा है ना उनसे कहो कि ये प्लाट ले जाए चाहे इनको बेच दे यहाँ कहीं पे जो भी है वो करे इनका हल करें यहाँ का है किसका ये प्लाट है इनका यहीं पे कोई रहता है वो रिश्तेदारी है यहाँ का अच्छा हाँ जी ना यहाँ पे कोई कूड़े वाला ना हमारे कोई जमादार लगाए हुए ना कोई गटर खोलने वाला रोटी हमें खाने को पूरी नहीं 10-10 हज़ार दे के हम गटर खुलवाते हैं हमारी गलियों का हाल क्या हुआ हुआ हमारे बच्चे सही रह सकते हैं इधर बिल्कुल नहीं इन्होंने कहा कि वोट दें हम आपकी हर सहूलत पूरी करेंगे ना हमारे मोहल्ले में किसी को राशन दिया है ना हमारे मोहल्ले में किसी ने गटरों का सोचा है कल भी हमारे मोहल्ले में ईंट रोड इतने चले सर मथे फूटे परली गली में गटरों के अब जिनके बुआ के आगे पानी इकट्ठा होगा उन्होंने बंद लगा दिया आगे से अब जो पीछे वाले वो तो डूब जाएंगे इस तरह जब पानी कहीं से क्रॉस ही नहीं होगा उसका तो वो कहाँ जाएगा जी हाँ क्योंकि इन्होंने कहा था कि आप लोग वोट दें आपकी गलियों की सहूलत होगी आपके बच्चों का मुस्तकबिल बनेगा हमारा तो कुछ भी नहीं बनाया कचरे हैं तो कचरे वाले कचरे का भाई हमारी ये लिहाज है कि वो ना कचरा उठवा दें हमारा बस ये किसे दिया था हमारे घर में नवाज शरीफ को नवाज शरीफ को शेर को देने का मकसद ये था कि शायद कोई शेर व शायरी हो जाए हमारे मोहल्ले की भी पर वो भी नहीं हुई हमारे मोहल्ले में तो कुछ भी नहीं हो सकता इस मोहल्ले का आपका यहाँ से कैंडिडेट कौन था आपको पता है ये सईद अल हसन वगैरह वजीर आला कौन है पंजाब की आपको पता है मरियम नवाज ही आपकी यहाँ की कैंडिडेट है हाँ जी मरियम नवाज यहाँ की एमपी है वो कोई सहूलत नहीं करेंगे तो आगे से इन्होंने वोट दोबारा नहीं लेना इस मोहल्ले से ये नहीं कोई भी जीत सकता ठीक है ना अब कोई भी इस तरह इलेक्शनों में वोट नहीं देगा जब तक हमारी कोई डिमांड नहीं पूरी होगी खाना है तो वो इतना महंगा है हर चीज में इतनी आग लगी हुई कहाँ से पूरा करें हम लोग बिल्कुल ऐसी है ये बिजली की तारों की जो सूरत हाल है ऊपर से गैस के जो आप लोगों के बिल आ रहे हैं हमारी गली में खंभे ही नहीं है तो तारे हम कहाँ ले जाएं अच्छा आपने एक वीडियो मुझे सेंड की थी जिसमें कूड़े को जलाया जा रहा था आपने भेजी थी मैंने वो भेजी यही वाला कूड़ा जलाया ये कूड़ा भी था वो भी कूड़ा था वो गली थी जो दिखाई थी आपको मैंने अच्छा ये मेरे बच्चे को डबल टाइफाइड हुआ जिसकी वजह आज ये टांग है ये देखो
जिसकी ये टांग की वजह वो बेचारी औरत स्टैंड है। हमारा गली में कोई ऐसा बंदा नहीं जिसको हेपेटाइटिस सी नहीं है, जो दिल का मरीज नहीं है, सिर्फ इस कूड़े की वजह से। ये पूरा मोहल्ला मरियम नवाज साहिबा आके देखें इधर कि हमारे हाल क्या हो रहे हैं। लेकिन वज़ीर आला तो बन गई है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि जाके हमने उसको उधर सर्वा भी हमने जाके करना है। जैसे हमने उसको वोट डालने हैं, वो भी हमारी आके बात सुने। बिल्कुल सुनी चाहिए। मरियम नवाज साहिबा, मरियम नवाज साहिबा ने वज़ीर आला बनते साथ मैं अभी पीछे भी आप मतलब आपके इलाके के लोगों को बता रहा था, मैं स्पेशल जाके वो खोकर साहब को वोट डाल के आई चुंगी पे 17 कलूनी। असद खोकर को? असद खोकर को। अच्छा, मतलब आपका वोट यहाँ का नहीं है? मेरा वोट इधर के, दोनों दफा मैं उस नून लीग को डाल के आई हूँ मैं। सिर्फ क्या मैं अपने बच्चे की वजह से कि मेरे बच्चे को कोई तहफ़्फ़ुज़ मिल जाएगा। अगर जैसे वो वादा करते हैं वो पूरे भी तो करने चाहिए ना। जैसे वो कह रहे थे राशन हम गली गली में कूड़ा उठवाएंगे, उठवाना चाहिए ना उनको। सर पहला वादा ही उन्होंने ये किया था। देखो ये ID कार्ड है, अब ID कार्ड दिखाओ सारे, ये सारे ID कार्ड मोहल्ले के। मरियम नवाज साहबा ने कहा था कि घर घर में राशन आएगा, कि भाई घर घर में दरवाजा खड़का के देंगे। किसी घर को राशन नहीं आया, 70 लाख घरों में राशन देंगे। किसी घर में राशन नहीं आया, सारे नाअहल कर दिए उन्होंने सारे नाअहल कर दिए, सबको नाअहल। हाँ जी, नाअहल कर दिए। बेनजीर इनकम सपोर्ट में रजिस्ट्रेशन है किसी की? सबकी है, पूरे मोहल्ले की। हाँ फिर भी नाअहल? बिल्कुल नाअहल। ये तो फिर वाकई हैरानी वाली बात है। बच्चों को इलाज करवाएं, इनका क्या करवाएं, हम कहाँ कहाँ जाएं हम। हर चीज़ तो महंगी भजन हो गई है। 150 रुपये किलो से नीचे कोई चीज़ है ही नहीं। आलू भी ले तो 500 में पकता। ये वो तमाम शहरी जो मेरे से बात कर रहे हैं जी, वही शहरी हैं जो बड़े बड़े महलों वालों जितना टैक्स ही देते हैं। टैक्स में कमी नहीं है। अच्छा, हमारे पाकिस्तान में क्लास डिफ्रेंशिएट करती है, सोसाइटी डिफ्रेंशिएट करती है, लेकिन टैक्स पेयर एक जैसा ही है। मैं अगर एक नेल कटर ले रहा हूँ तो उस पर उतना ही टैक्स दूंगा। एक किसी मजदूर का बच्चा एक नेल कटर ले रहा है वो उतना ही टैक्स देगा, और किसी वजीर का बच्चा भी अगर नेल कटर ले रहा है तो उतना ही टैक्स देगा। हाँ, टैक्स चोरी अगर कर ली जाए तो वो अलग बात है, लेकिन GST हर चीज़ के ऊपर एक जितना ही हम दे रहे हैं। ये सारे टैक्स पेयर हैं जो मेरे साथ खड़े हुए हैं, लेकिन इनको हुकूमत की तरफ से सहूलत उन टैक्सेस की निस्बत क्या मिल रही है जी, वो आपने आज के प्रोग्राम में देख लिया। ये एक शहरी हैं, ये बात करना चाह रहे हैं अपने बच्चे के इलाज के बारे में कि इस बच्चे का इलाज इन्होंने करवाना है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट होना है। 2-3 दफ़ा इन्होंने भी मुझे बताया। इसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट होने के लिए हुकूमत से आप अपील करना चाहते हैं। हुकूमत से चाहते हैं कि हुकूमत मदद करे। हम बच्चा दिखाएं जी, ये बच्चा है। इसकी उम्र कितनी है? इसकी उम्र 15 साल हो गई। 15 साल का ये बच्चा है। बोन मैरो इसका ट्रांसप्लांट होना है और हुकूमत की तरफ से, मतलब हुकूमत से रिक्वेस्ट की जा रही है कि हुकूमत करके दे। सेहत कार्ड पे आपने करवा? सेहत कार्ड एप्लीकेशन हमने दी थी, वो मंजूर है। 25 लाख अप्रूव हुआ है, लेकिन अभी 6 लाख कम है उसमें। अच्छा, उसमें 6 लाख कम। 25 लाख अप्रूव हो गया, वो कह रहे हैं 6 लाख कम है। लेकिन बंद कर दिया ना हेल्थ कार्ड। अभी मैंने रात को बंद नहीं किया, लिमिटेड किया है। कोई सूरत हाल चाहिए। जब जाते हैं ना उधर वो कहते थे कि बीबी हेल्थ कार्ड चलता ही नहीं। अगर ये बंद है, इसमें पैसे नहीं आए हैं, हुकूमत ने पैसे नहीं भेजे। सिर्फ एक दवाई दे देते ना, चलो जी इलाज हो गया है। मैं 7 महीने हॉस्पिटलों में मैंने धक्के खाए, मैं बीमार थी। 4 लाख रुपया मैंने अपने ऊपर लगाया, एक 10 रुपए की गोली रवादार नहीं है हम हॉस्पिटल में। सेंटर पार्क में गई हूँ, नूर हॉस्पिटल में गई हूँ, जितने भी हॉस्पिटल में गए हैं कोई फायदा नहीं है। जो दाखिल है सिर्फ उसको एक मेडिसिन देते हैं या कमरा देते हैं, बस उस कमरे के पैसे पूरे करते हैं वो, चाहे वो कितना ही है। और बाकी जो जितने भी टेस्ट हैं वो सब मोल होते हैं, कोई फ्री नहीं है उसमें। ऐसे ही है। क्या नाम है आपका? मुदस्सिर। स्कूल जाते हो? क्यों? बीमारी की वजह से। बीमारी की वजह से? हाँ, बैठ नहीं सकते। बैठ नहीं सकते? ज़्यादा देर बैठ नहीं सकते। कितनी देर से बीमारी? ये इसको 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। इसका इलाज है ना चिल्ड्रन में चल रहा है, लेकिन अब इसका ऑपरेशन प्राइवेट होना है। ओरिजिन हॉस्पिटल है इधर LDA ऑफिस के साथ, उधर होना है। लेकिन गवर्नमेंट ने ऑपरेशन के लिए तो पैसे दे दिए हैं, लेकिन जो इसका ज़ाती खर्चा 6 लाख का वो नहीं अभी तक कवर हो। चले जी, ये एक शहरी की अपील है जी, और ये इनको ढूंढना बिल्कुल मुश्किल नहीं है जी। इनको ढूंढना मुश्किल क्यों नहीं है? क्योंकि ये वज़ीर आला का हल्का है, मरियम नवाज साहिबा का हल्का है। उमर टाउन ये जगह का नाम है। उमर टाउन ये ना जी, उमर टाउन जगह का नाम है जी। उमर टाउन हाजी की कोई इस बच्चे का भी कहना भी एक ऑपरेशन मैंने करवाया है, एक ऑपरेशन अभी उसका रहता है। ऐसे ही है। तो मरियम नवाज साहिबा के हल्के में उनके हल्के के लोग, उनके वोटर सपोर्टर उनकी नज़र के मुंतज़िर हैं, और हर तरह की नज़र के मुंतज़िर हैं। यहाँ पे बिजली की तारों का मसला है, यहाँ पे गैस के बिलों का मसला है, यहाँ पे कचरे का मसला है, कूड़े करकट का मसला है, यहाँ पे उनके जो वोटर सपोर्टर हैं उनके घरों में राशन जो नहीं आ रहा उस चीज़ का मसला है, और यहाँ पे उनके जो बच्चे बीमार हो रहे हैं और बीमारी बढ़ती जा रही है उसका भी मसला है। तो मरियम नवाज साहिबा जो वज़ीर आला बनी और वज़ीर आला बनते साथ उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वोटर सपोर्टर्स के लिए एक उम्मीद की किरण जगाई है। वो उम्मीद की किरण
उस उम्मीद की किरण के मुंतज़िर हैं, उन्हीं के अपने हलके के लोग। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।